नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीतीश स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज की इस क्लास में हम लोग स्पेशल रूपमनी का साइंस विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूं। और दोस्तों यह वॉल्यूम 2 होगा और दोस्तों यह बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन 40 VVR क्वेश्चन होगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। और दोस्तों इस बार जो है ऐसा ही प्रश्न आएगा और दोस्तों यह बिल्कुल नया सिलेबस पर आधारित है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों यह जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है और दोस्तों सभी एग्जाम के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए होने वाला है। तो यह दोस्तों पार्ट 1 होगा इस वीडियो का। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण यह कहाँ होता है, फटाफट आंसर कीजिए। एक का लिए आंसर क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोस्तों कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए कि एक के लिए आंसर क्या होगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम पर। दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पर, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों यह बिल्कुल जो है 9th और 10th लेवल पर क्वेश्चन होगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का किससे संबंध है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन से। दोस्तों श्वसन से संबंधित जो है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। दोस्तों कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो है निर्माण किसके द्वारा होता है, फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। ये 4 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप कोशिका में DNA होता है। दोस्तों पादप कोशिका में DNA कहाँ होता है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों सभी में होता है, जिस ऑप्शन नंबर ए है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में, इनमें से सभी में होता है पादप कोशिका DNA। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 मानव शरीर के कौन सा अंग में लसिका कोशिका बनाती है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनाती है, फटाफट आंसर कीजिए। 5 के लिए आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दीर्घ अस्थि में। दोस्तों दीर्घ अस्थि में मानव शरीर के अंग में लसिका कोशिका बनाती है दीर्घ अस्थि में, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2 बार क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन यह कहाँ पाया जाता है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है ATP का निर्माण होता है। दोस्तों ATP का निर्माण यह कहाँ होता है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। दोस्तों किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी में। याद रखिएगा दोस्तों गाय के दूध में और बकरी का दूध और स्त्री का दूध में जो है लैक्टोज शक्कर में प्रतिशत सबसे अधिक होती है, तो आप लोग सभी को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग यह किसके द्वारा होता है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा यह विषाणुओं के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा
दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है? दोस्तों सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? सातवें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिच, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रिच। नो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? सातवें इसका सही जवाब हो जाएगा मैमोलिया वर्ग का प्रणाली है चमगादड़, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, एथलीट फुट बीमारी होता है? दोस्तों एथलीट फुट बीमारी यह किसके द्वारा होता है? सातवें इसका सही जवाब हो जाएगा फफूंद से होता है एथलीट फुट बीमारी, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा फफूंद से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा भाग है? दोस्तों लीची में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। और दोस्तों यह क्वेश्चन सभी 10th लेवल पर आधारित प्रश्न है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरिल। दोस्तों एरिल जो है यह जो है लीची में खाए जाने वाला भाग है एरिल। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं? दोस्तों लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पैक्रियाज में। दोस्तों पैक्रियाज में पाए जाते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। यह बिहार पुलिस में 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, बिहार दरोगा में 1 बार क्वेश्चन को पूछा गया है और आगे भी रिपीट हो सकता है, तो अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है? दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? सातवें इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे। दोस्तों विलियम हार्वे जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 16 के लिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है विषाणु की खोज की थी? दोस्तों विषाणु की खोज किसने की थी? और दोस्तों यह बिल्कुल 9th क्लास का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। विषाणु की खोज किसने की थी? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इवानोव्स्की ने किया था, तो इसको सही जवाब जो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों यह कौन सा रोग कहलाता है? कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो है रोग उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? सातों इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोफोबिया कहलाता है। कुत्ते के काटने पर वायरस जो फैलता है हाइड्रोफोबिया कहलाता है रोग। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी? दोस्तों जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सातों इसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूवेनहॉर्क ने। दोस्तों ल्यूवेनहॉर्क ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किया था ल्यूवेनहॉर्क, तो दोस्तों 19 के लिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है? दोस्तों शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, कहाँ किस में होता है? फटाफट आंसर कीजिए। 20 के लिए आंसर क्या होगा? जितने भी साथियों ऑप्शन नंबर ए को दिए होंगे सभी का आंसर सही हो जाएगा स्तंभ में। और स्तंभ में शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? दोस्तों हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकंद। दोस्तों प्रकंद जो है हल्दी के पौधे को खाने योग्य हिस्सा है, प्रकंद हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, लिम्फोसाइट रक्षा करती है? दोस्तों लिम्फोसाइट किसे रक्षा करती है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट जो है
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगाणुओं से रक्षा करती है। लिम्फोसाइट रक्षा किससे करती है? तो याद रखिए दोस्तों, रोगाणुओं से रक्षा करती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि आपातकालीन ग्रंथि है। दोस्तों आपातकालीन ग्रंथि कौन सा ग्रंथि है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रीनल। दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि जो है यह आपातकालीन ग्रंथि है, एड्रीनल। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? दोस्तों पुलाग्रा जो है रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी के कारण होता है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा नियासिन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 24 के लिए ए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ये 9th क्लास और 10th क्लास आप लोग दोनों में पढ़े होंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? दोस्तों रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर कीजिए। 26 के लिए आंसर क्या होगा? अच्छा, आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ और दोस्तों उस प्रश्न का आंसर आप लोग लास्ट में सभी को कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वह प्रश्न आप सभी को लास्ट में ही पूछा जाएगा, तो लास्ट में ही आप सभी को बताना है। दोस्तों 26 का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? जितने भी साथियों ऑप्शन नंबर ए को दिए होंगे सभी का आंसर सही हो जाएगा। प्लीहा को रक्त कब्रगाह कहा जाता है, प्लीहा को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों जो कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम में। दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है, तो 27 के लिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, लड़का पैदा होगा जब, दोस्तों जब क्या बताना है? गुणसूत्र कौन सा होगा जब लड़का पैदा होगा तो दोस्तों यह बिल्कुल VVI क्वेश्चन है और दोस्तों यह टॉप लेवल का क्वेश्चन है। यह सभी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है और यह 9th क्लास एवं 10th क्लास दोनों में है, तो आप लोग दोनों में पढ़े होंगे अच्छे से। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा XY गुणसूत्र होना जरूरी है लड़का पैदा होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा XY गुणसूत्र। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है। दोस्तों स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ कौन सा पदार्थ होता है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिया। यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों श्वसन दर जो है, दोस्तों श्वसन दर सबसे कम होती है। दोस्तों श्वसन दर जो है यह सबसे कम किस समय में होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों निंदा में खराटे भरते समय। इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन दर सबसे कम होता है निंदा में खराटे भरते समय। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है न्यूक्लियस की खोज की थी। दोस्तों न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? फटाफट आंसर बताइए। 31 के लिए आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करता थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 की अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान यह कहाँ स्थित है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन में। लंदन में स्थित जो है जैविक कृषि फर्म संस्थापक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था यह कहाँ पर है? दोस्तों भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था यह कहाँ पर है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा यह लखनऊ में है, तो इसका 33 के लिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है
कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। दोस्तों फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? सातवें इसका सही जवाब हो जाएगा दायां अलिंद में फेफड़ा में रक्त पहुंचता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? दोस्तों रक्त का कौन सा कण जो है जीवाणुओं में रक्षा करता है? सातवें इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत रक्त कण जो है हमारे जीवाणुओं में रक्षा करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 कि वायुमंडल में भारी गैस है। दोस्तों वायुमंडल में भारी गैस कौन सा गैस है? सातवें इसका सही जवाब हो जाएगा यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में यह भारी गैस है। और दोस्तों आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडल में कितनी प्रतिशत जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो इसको सही जवाब 0.03%। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में कितनी प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03%। आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा अच्छी तरह से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? दोस्तों कौन सा ग्रंथि है? तो सातवें इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। ये 8 में भी है और 9th में भी है और 10th में भी है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन जो है आवश्यक होती है? सातवें इसका सही जवाब 15 ग्राम हो जाएगा। दोस्तों 15 ग्राम जो है मानव शरीर को 15 ग्राम जो है निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन जो है आवश्यक होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था और दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूं और दोस्तों वह प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों इस वीडियो का फ्री में PDF लेना चाहते हैं, दोस्तों फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, तो वहां से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेज, तो आप लोगों को चैनल आ जाएगा, तो वहां से ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूं और दोस्तों वह प्रश्न है आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। दोस्तों वह प्रश्न है, आप लोग अच्छी तरह से सुनिएगा कि मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? आप लोग फटाफट सुनिएगा दोस्तों कि मिथेनॉल जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और दोस्तों यह प्रश्न का आंसर आप सभी को बताकर ही जाना है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।